नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 25वां। लास्ट टाइम हमने श्लोक संख्या 24 लिया था। मेरे पीछे बोल सकते हैं। भेजिरे मुनयोत्थाग्रे, भेजिरे मुनयोत्थाग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानि, कल्पन्ते ये नुतानि। भेजिरे मुनयोत्थाग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानि। भेजिरे की सेवा की, मुनयः मुनियों ने, अथ इस प्रकार, अग्रे पूर्व काल में, भगवंतम श्री भगवान के प्रति, अधोक्षजम दिव्य गुणातीत, सत्वम अस्तित्व, विशुद्धम प्रकृति के तीनों गुणों से परे, क्षेमाय परम लाभ प्राप्त करने हेतु, कल्पन्ते योग्य है, ये जो अनुसरण करते हैं, तान वे यह इस संसार में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्व काल में यह समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रतिकूल प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन मुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि है जो धर्म के उद्देश्य से परिचित है और वे सभी भगवान के दिव्य सेवा में
संलग्न रहते हैं, जो मनुष्य अपने हित चाहते हैं, उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे भेजिरे मुनयो थाग्रे कहा गया है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ जो इकट्ठा हुए जो मुनि है यहाँ पे, ये कोई साधारण नहीं है। भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों से परे है, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, समझ गए ना। और भगवान का प्रतिनिधित्व 12 महाजन करते हैं। कौन से हैं? ब्रह्मा, शिव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज, बलि महाराज, 4 कुमार, भीष्म पितामह, यमराज, ऐसे 12 महाजन है, समझ गए ना। तो 12 महाजन ये जो है, ये भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। 12 महाजन भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, समझ गए ना। और डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति हमें कभी नहीं होती है, डायरेक्ट, समझ गए ना। ये महाजनों के माध्यम से हमें सीखना पड़ता है। डायरेक्ट भगवान आपको आकर बोलेंगे नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। कभी तो युग में एक बार आते हैं और स्थापित करके जाते हैं, फिर बाद में परंपरा शुरू हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ कहा गया पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे है। हम जो सेवा करते हैं, किनकी सेवा करते हैं? जो प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं, है ना। प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं, हम उनकी ज़्यादातर सेवा करते हैं, ये समझ करके ये सब हमारे अपने हैं। वो हमारे अपने ज़्यादा से ज़्यादा 60-80 साल तक ही है। अगले जन्म में दूसरे हमारे अपने बनेंगे, उसके बाद वाले जन्म में तीसरे अपने अपना बनेंगे, समझ गए ना। तो ऐसे कितने बार तो हमने अपने अपना बदले हैं, अपने समझकर हम अपने लोगों को कई बार तो बदले हैं कि नहीं। हर जन्म में दूसरे माता पिता, दूसरे बच्चे, दूसरा पति, दूसरे पत्नी, हाँ, बट हम हर हमेशा उनकी सेवा में लगे हैं। तो यहाँ पे मुनिजनों के पद चिन्हों पर चलना का अर्थ है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान 3 गुणों से परे है। 3 गुणों से परे का अर्थ है कि हमें कभी बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने ही है, समझ गए ना। भगवान कौन है? अपने ही है। जैसे हम अपने स्वजनों को इस जन्म में उनकी सेवा करते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते हैं, बट भगवान जो है, भगवान की सेवा सही देखा जाए तो भगवान अपने है, समझ गए ना। ये तो हर हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हर हमेशा अपने रहते हैं। इसीलिए तो वो हमें भटकते राह से निकालकर सही रास्ते पे लाने के लिए तो परमात्मा है, अपना है, इसीलिए तो साथ में रहते हैं, समझ गए ना। भले हम कोई भी
किसी भी प्रकार के जानवर में या किसी भी रूप में रहे तो परमात्मा उस रूप के अंदर, मतलब हृदय, उस रूप के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं भगवान। तो हम कैसे अपने बच्चों के पीछे हर हमेशा, है ना, ध्यान रहता है कि नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, ये कर रहा है, कैसे हम ध्यान रखते हैं बच्चों का, है ना। तो उसी तरह से परमात्मा जो है, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहकर ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान ही अकेले अपने हैं, है ना। दूसरे के बच्चों को आप ध्यान रख सकते हो, ये किसी और का बच्चा है, वो जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, किसी को मार रहा है, अपने को क्या लेना देना है। अपने बच्चे का ध्यान अपन रखते हैं कि नहीं, और हर हमेशा उसके पीछे रहते हैं हम, स्पेशली जब छोटा होता है तब, तो है ना। तो बाकी तो हमारा ध्यान रखने के लिए कोई है, परमात्मा। इसलिए वो हर हमेशा साथ में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं और गाइड करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार वो गाइड करते हैं, समझ गए। तो और ऐसे भगवान की या अधोक्षजम कहा गया है। अधोक्षजम मतलब दिव्य गुणों में, और या गुणातीत, गुणों से परे। गुणातीत मतलब गुणों से परे। भगवान जब भी यहाँ पे आते हैं तो उनको 3 गुण लागू नहीं होते हैं, सत्व रज तम। वो हर हमेशा विशुद्ध सत्व में रहते हैं, समझ गए ना, विशुद्ध सत्व में रहते हैं हर हमेशा। तो यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु भगवान की पूजा की। मतलब ये कौन, मुनि जन, जो मुनियों थागरे जो है, ऐसा बेजिरे मुनियों थागरे, सारे मुनि जन जो है, संत महात्मा, हाँ, भौतिक जगत में दुख है, इस दुख का निवारण क्या है, ये सब खोज के निकाले हैं, वेदों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, ये पढ़कर, और फिर भक्ति में रास्ता निकाला है उन्होंने। भक्ति के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और एक महाजन नहीं, सारे के सारे महाजन, निष्कर्ष एक ही निकला, भक्ति ही एकमेव मार्ग है भगवान को प्राप्ति करने का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। न साधयति माम योग, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, यतो भक्तिर्ममोर्जितः। न साधयति माम योगो, साधयति मतलब मैं प्राप्त, न नहीं होता, किससे, योग के माध्यम से मैं प्राप्त नहीं होता। न साधयति माम योगो, न सांख्यम, शरीर के बारे में या इस भौतिक जगत के बारे में कितना भी डीप स्टडी करो, कितना भी डिटेल स्टडी करो, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, समझ गए, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। न साधयति माम योगो, न सांख्यम, न स्वाध्याय, खुद पढ़कर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, न स्वाध्याय, तप से भी नहीं, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, तप से भी मैं प्राप्ति नहीं होता, त्याग से भी मैं प्राप्त नहीं होता। यथा भक्तिर ममोर्जितः, मैं सिर्फ भक्ति से जीता जाता हूँ, मैं भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ, समझ गया ना। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और सारे जितने भी महाजन हैं यही रास्ता ढूंढ के निकाला है। यमराज भी यही रास्ते ढूंढ के निकाले, ब्रह्मा जी भी यही रास्ता ढूंढ के निकाले। सब लोग अल्टीमेटली, तुम किसी माध्यम से भी कहीं से भी जाओ, भक्ति के माध्यम से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी सारे चीज़ जो है, हाँ, ऊपर नीचे होते रहेगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहा है, दान कर रहा है, इसके प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहा है, उसके प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति तो सिर्फ किससे होगी, भक्ति से होगी, समझ गए ना। तो इसके लिए यहाँ पे मुनया मतलब
बड़े विद्वान ऋषि भगवान के प्रतिनिधि जो है उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, जैसे नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, बहुत सारे संत हैं, समझ गए ना। तो वो भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति किए। और वह ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये देखने सुनने में आता है भक्ति कौन करते हैं जिसके पास काम धंधा नहीं है। ऐसे ही सुनते हैं ना हमने, जिसके पास काम धंधा नहीं वो भक्ति कर रहा है। और ब्रह्मा जी के पास काम धंधा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड चला रहे हैं। शिव जी के पास काम धंधा नहीं है, भीष्म पितामह के पास काम धंधा नहीं है, बलि महाराज के पास काम धंधा नहीं है, बताइए। और ये सब यही राह दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली हम बहुत बहुत खोज के निकाला है भाई, तुम्हारे लिए हमने एक सीधा रास्ता निकाला है, समझ गया ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अदोक्षजम। ऐसे भगवान की पूजा, ऐसे भगवान की भक्ति जो अदोक्षज है, समझिए, गुणातीत है, तीनों गुणों के ऊपर है। तीनों गुणों के ऊपर जाने के लिए या उनके प्राप्ति के लिए भी हमें भी तीनों गुणों के ऊपर होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा हाँ, तम, रज और सत्व के विषय में काफ़ी डीपली हमने देखा। बट अब यहाँ पे शुद्ध सत्व, भगवान की प्राप्ति शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व गुण से ही होती है। आप तीनों गुणों में रहकर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तीनों गुणों में रहकर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्व गुण के माध्यम से भक्ति के मार्ग पर हम चल सकते हैं, बट अल्टीमेटली विशुद्ध सत्व के स्तर पर आने के बाद ही भगवान को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब क्या? तम मतलब क्या? तमोगुण मतलब क्या है? हाँ, लास्ट टाइम मैंने समझाया था, आलस, निद्रा, हाँ, बासी खाना, गंदगी में, ये सब तमोगुण के लक्षण। राजसिक खाना कैसे होता है? स्पाइसी, हाँ, मांसाहार भी होता है, समझ गया ना, ये राजसिक। और सात्विक मतलब वेजिटेरियन, इन शॉर्ट वेजिटेरियन, नॉट स्पाइसी, ऐसा। और शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व मतलब भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा। तीनों में, चारों में डिफरेंस पता चला? हाँ, तो विशुद्ध सत्व के स्तर पर रहकर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यह कहा है सारे मुनिजन जो है, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुनिजन जो है, ये विशुद्ध सत्व पर थे, समझे। भीष्म पितामह संसार में रहते हुए भी विशुद्ध सत्व पर थे, समझ गए। सभी लोग, सभी महाजन, ब्रह्मा जी, शिव, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, ये सब बहुत ग्रेट फिलोसोफर्स है। ऐसे नहीं कि साधारण लोग हैं ये, इनको काम धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है। काम धंधा नहीं इसलिए भक्ति में लगते हैं, समझ लेना, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो सबसे उच्चतर जन है। साधारण भक्ति करने वाला व्यक्ति भी सभी भौतिक स्थिति में भले कितने भी ऊंचाई इस पद पर क्यों ना हो, कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या पूरे जगत को भी रूल करता हो, हाँ, अगर वो भक्त नहीं है, बहुत बड़ा धनी है, सुंदर है, ये है, वो है, और पूरे जगत को रूल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उससे भी श्रेष्ठ एक झाड़ू मारने वाला भक्त, उससे भी श्रेष्ठ है। तो भगवान की भक्ति सभी को प्राप्त नहीं होती है,
समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति सभी को प्राप्त नहीं होती है। जिसके ऊपर भक्तों की कृपा होगी उसी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सर, भगवान दृष्टि डालते हैं और भक्तों की कृपा होती है, फिर उसकी भक्ति शुरू होती है। सबको नहीं प्राप्त होता। पूरी दुनिया में लोक संख्या कितनी होगी, उनमें से कितने भक्त हैं? और इतने सालों से हम प्रचार करने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन इज़ नॉट इवन 4-5%। इतना प्रचार करने के बाद भी, इतने सालों से, प्रभुपाद जब से इस्कॉन की स्थापना, इतना सालों से हम प्रचार करने के बाद भी बढ़िया प्रचार चल रहा है, फिर भी नॉट मोर देन 5% भक्त है। समझ गए ना? हाँ, अभी देखो, अगर देखा जाए, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये, सुना है श्लोक? हजारों करोड़ों मनुष्यों में एक व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होता है। समझ गया? या भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। और ऐसे हजारों करोड़ों ज्ञानियों में एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, उस मार्ग पर चलता है। और ऐसे मार्ग पर चलने वाले हजारों करोड़ों में एक व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। हाँ, हम कौन से कैटेगरी में आए? थोड़े उच्च कैटेगरी में आए हैं, बट गारंटी नहीं है। समझ गए ना? हम इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे ना, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे अभी, क्योंकि हम तीन गुणों के बाहर निकल ही नहीं रहे। 3 गुणों के बाहर निकल रहे हैं हम 3 गुणों के अधीन है। 3 गुणों के बाहर नारद, श्रील व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, शिव जी, ब्रह्मा, भले 3 गुणों को मैनेज कर रहे हैं, बट ये मुझे काम दिया गया है, मैं काम करूँगा, सैलरी मिले ना मिले। समझ गए ना? जब हम कोई भी सेवा, कोई भी कार्य करते हैं और उसके रिजल्ट से अनासक्त है, तो वो विशुद्ध सत्व के मार्ग पर है। बट रिजल्ट से आसक्त है, ये किया है तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो 3 गुणों के अधीन है। डिफिकल्ट है ना प्रभु? लाइफ को मेंटेन कैसे करेंगे बाबा? 3 गुणों के अतीत हो जाए, मतलब परे हो जाए, तो लाइफ को मेंटेन कैसे करेंगे? हम काम करते हैं, पैसा मिल रहा है इसलिए, पैसा मिलता है इसलिए काम करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि पैसा नहीं मिलेगा अगले महीने से, तो तुम काम पर आओगे? हाँ, नहीं आएंगे। बट फिर भी आप भगवान की सेवा करें ना, बिना पैसा लिए। प्रभुपाद ने ऐसी संस्था खड़ी की है कि लोग सामने से आके पैसा भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। पैसा भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। ऐसा कोई फैक्ट्री है, ऐसा कोई कंपनी है? नहीं है। इसको गुणातीत कहा गया है। आसक्त बिल्कुल नहीं है। भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। समझ गया? तो ऐसे धीरे धीरे से व्यक्ति गुणातीत होगा। अभी पूरे 3 गुणों के अधीन है और तुम उसको उठाकर डायरेक्ट यहाँ नहीं रख सकते। बेचारा गड़बड़ा जाएगा, पत्नी डांटने लगेगी, बच्चे डांटने लगेंगे। समझ गए ना? ये सारी चीज़ें होती रहेंगे। हमने देखा है, अभी पति अगर मतलब भगवान का माला जप कर रहा है तो साधु हो जाएगा, हमारा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? समझ गया? बच्चों का क्या होगा? बच्चे पढ़ेंगे क्या, खाएंगे क्या, तुम साधु बनोगे तो? ऐसे कई संत महात्माओं के गृहस्थी जीवन में ये आया है।
नरसिंह मेहता के इसमें भी आया है, तुकाराम महाराज के जीवन में भी ये आया है। तुकाराम महाराज की बीवी तो चिल्लाती थी, समझ गए ना, बड़ी प्रेम करती थी पति से, लेकिन काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, कभी कभी उसको मारना, ये करना, ऐसा भी चलता था। बट बेचारे चुपचाप सह लेते थे, समझ गए ना, विठ्ठल विठ्ठल समझ गए ना, चुपचाप जा। एक बार ऐसे हुआ था, आपने शायद आप जानते भी होंगे, शिवाजी महाराज टेस्ट लेने के लिए आए थे तुकाराम महाराज के घर पे, बड़े बड़े प्लेट में, हाँ, सोना चांदी, जब नथनी नेकलेस, बड़े बड़े नेकलेस और अच्छे अच्छे साड़ी। शादी में कितने की साड़ी पहनते हो आप? नहीं जस्ट वो तो राजा लेके आया है, समझ गए ना। साड़ी, बच्चों के लिए ड्रेसेस, पैसा, गोल्ड कॉइन सब लेके आए थे। और उसमें तुकाराम महाराज थे नहीं घर पे, और पीछे पेड़ के पीछे खड़े रहकर शिवाजी देख रहे हैं, और इनके सैन्य जो है, जो भी 4-5 लोग जो प्लेट लेके आए थे, दरवाजे पे खटखटाए। आने के बाद देखा ये तो राजा के लोग हैं, उनकी पत्नी और बच्चे राजा के लोग हैं, और हाथ में प्लेट है। तो उसका नज़र तो वो लोगों पर नहीं है, लेकिन प्लेट के ऊपर नज़र था। इतना सोना, क्या क्या साड़ी, क्या ये कपड़े विपड़े, एकदम चमक धमक, समझ गए ना, चमक धमक। ये हम आपके लिए लाए हैं, तुरंत प्लेट खींच लिया, और घर के अंदर जाकर एकदम रूप बदल गया, एकदम पूरा सब पहन के बिन के सब तैयार। शिवाजी महाराज पीछे पेड़ के पीछे से देख रहे हैं, समझ गया ना, हाँ, एकदम बच्चे बिच्चे सब एकदम, ये पता नहीं कैसे वैसे डाले हैं, सब खुले हैं, लटक रहे हैं, ये है, ठीक से भी नहीं डाला है, लटक, अच्छा इस तरह से। फिर वापस शिवाजी महाराज के पास ये 3-4 लोग गए वापस जहाँ पर खड़े थे, उतने में तुकाराम महाराज आ गए। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला, शायद मैं गलत घर में आया शायद मैं गलत घर में आया, ये मेरा घर नहीं है, बाजू देखते हैं उनको खींचती है, हम ही हैं ये बच्चे तुम्हारे, मैं तुम्हारी पत्नी। तो ठीक से देखने लगता है, ऊपर से नीचे तक पूरा यहाँ पे लगा हुआ, पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है, हाँ, कुछ अलग ही लग रहा था। बोलते आवले, ये तेरे शरीर पर अच्छा नहीं दिखता है, एक एक निकालने लगे सब ऐसे निकालते हुए देखकर खुद ही सब पूरा ऐसा फेंक देती है निकाल के, और उसको छाती पर मारने लगती है, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो, समझ गया ना। और ये शिवाजी महाराज पीछे से देख रहा है, ये हमारा नहीं, उनको बुलाओ, जो भी दिया है ये लेके जाओ भाई। ये टेंशन वाली बात है बहुत, समझ गए ना, ये घर पे रहना बहुत टेंशन वाली बात है। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल नम्रताम यत अनुसृज्य स्वल्पम अपि यत्तद् बहु। धन किसी को लूट कर नहीं कमाना चाहिए। अकृत्वा परसंतापम, दूसरों को संताप देकर कभी धन कमाना नहीं चाहिए। अगत्वा खल नम्रताम, इतना भी झुकना नहीं चाहिए पैसे मिल रहे हैं इसलिए। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ लोग बहुत झुकते हैं, पैसा मिल रहा है, गधे के जैसा काम करते हैं, पैसा मिल रहा है, समझ गए, गधे के जैसा काम करते हैं। व्हाट इज दैट वर्स, निकाल के रखा था, यत अनुसृज्य सताम वर्तमा, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, और कमा भी रहे तो इतना झुक कर भी नहीं कमाना चाहिए। इतना झुकने का अर्थ ये है कि वो जो बोले वो कर ले, समझ गए ना।
पैसा मिल रहा है, पैसा दे रहा है, इसलिए वो जो बोलता है वो कर लेते हैं। है कि नहीं ऐसे लोग? जो बोले वो करते हैं। अनुसृज्यम सताम वर्तमा यत् स्वल्पम अपि तत् बहु। समझ गए ना? ये ध्यान में रखना कि अनुसृज्य हर हमेशा संतों के पद चिन्हों पर, आचार्यों के, भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वो जो कहते हैं सुनना चाहिए, वो जो करते हैं बताते हैं उसको करना चाहिए। समझ गए? यत् स्वल्पम अपि बहु तद बहु, मतलब जो भी आप कमा रहे हो वो बहुत है। समझ गए ना? जो भी आप कमा रहे हो वो बहुत है, भक्ति करने के लिए वो बहुत है। बट हमें लगता है ये कम पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा करने लगते हैं। 8 घंटे दिए हैं ना मेहनत करने के लिए, 8 घंटे मेहनत कर कर मस्त घर पे आके सुखी रहो, भगवान का भजन करो, परिवार के साथ रहो। समझ गए ना? परिवार को भी भक्ति में लेकर आगे बढ़ो। 12-12 घंटा काम करके परिवार को छोड़ना पड़ता है, आकर सीधा सो जाते हैं। मुंबई की हाल तो बहुत ख़राब है। समझे? मैं था, मुझे पता है। हाँ? मेरा उस समय तो सारे माला जो है ना ट्रेन में ही होता था, घर पे कर ही नहीं पाता था मैं माला। जब मैं मुंबई में था, हाँ, वसई में रहता था, ट्रेन पकड़ना है अगर 7:40 का या 7:50 का ट्रेन अगर पकड़ना है, मुझे घर से निकलना पड़ता था कितने बजे? 7, पौने 7 बजे। समझ गया? बस आएगी, हाँ, वो आने के लिए भी 10-12 मिनट 15 मिनट उसमें जाएगा। अगर लेट हो गया तो निकल गई तो फिर 20 मिनट रुको, फिर वो बस लेके जाएगा गली गली में से सब, फिर स्टेशन जाएगा, फिर ट्रेन पकड़ो, तब जाके मैं 10 बजे पहुंचता था। तो मेरा माला तो सिर्फ ट्रेन में ही होता था। आप सोचो, और ट्रेन में इतना भीड़ रहता है, आपको ऐसा खड़ा रहना पड़ता है। आपने कि जो मुंबई है, कितने लोग मुंबई गए हैं? सब लोग मुंबई। आप नहीं गए मुंबई? हैं? एक बार जाके आओ, थोड़ा नरक देख के आना चाहिए, थोड़ा नरक के दर्शन करना चाहिए, तभी पता चलता है हम कितने सुखी है। समझ गया ना? मुंबई में जाके ट्रेन में नहीं, ट्रेन में बैठो मत, खड़े रहो। ऐसे खड़े रहते ना, सारा स्मेल पसीना पसीना गर्मी में, तो बोलो मत। है बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत। मैं तो मतलब नरक अगर देखना है तो मुंबई में देखो, और ख़ास करके झोपड़पट्टी एरिया में। तो इस तरह से है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो कमा रहे हैं, भक्ति करते करते 8 घंटा आप अपने मेंटेनेंस के लिए समय दे दो। बॉडी मेंटेन करना है, धन कमाना है, 8 घंटे दो। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना भी पैसे के हाफ नहीं होना चाहिए। स्वयं कहा जा रहा है इधर, समझ गया ना? यहाँ पे शास्त्र हमारे कहते हैं अनुसृज्य सताम, सताम मतलब संतों के, वर्तमा मतलब उनके पद चिन्हों पर चलो। आप जो कमा रहे हैं वो बहुत है भक्ति के लिए, ऐसा ही नहीं कहा जा रहा है। समझ गया? तो साधु संतों के पद चिन्हों पर हमें चलना ज़रूरी है। ये चलेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे। ज़्यादा पैसा कमाकर भी हमको ऐसा लगता है, एक इल्यूजन है, एक माया है कि ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। नहीं, तुकाराम महाराज ने तो बोला, ले जा भाई, तुम्हारा ये टेंशन की है चीज़ है ये। समझ गया ना? आदमी का जान चला जा सकता है। समझ गया ना? लूट सकते हैं। हाँ, साउथ इंडिया में मैं कुछ देख रहा था, साउथ इंडिया के कुछ ऐसे मतलब, तो लोग जो है गाड़ी में चलते चलते मंगलसूत्र को खींच लेते हैं। कई लोग तो मर जाते हैं वहाँ पे। समझ गया ना? साउथ इंडिया में ये बहुत चल रहा है अभी। समझ गया ना? देखो, अगर अभी फिर
कई बार तो ऐसा लगता है कि यार आर्टिफिशियल पहनो, दिखने में सोने जैसा दिखेगा, है कि नहीं? आर्टिफिशियल पहनो। अगर सही पहनना ही नहीं है तो फिर रखना क्यों है? हाँ, सही पहनना ही नहीं है तो रखना क्यों है? ये भी बात सही है कि नहीं? रखना क्यों? ऐसी बात आ जाती। बट इसकी बात नहीं है, सिर्फ सोने की बात ही नहीं है, लेकिन देखो जब मतलब इन फैक्ट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए। प्रभुपाद हमें यही सिखाते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और सारे महाजन, भले राजा है, बलि महाराज राजा है, पर देखो कैसे वामन आने के बाद सब कुछ दे दिया। लो, लगता था 3 कदम मांगा, लेकिन 3 कदम के माध्यम से तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी मांग लिया उन्होंने। पूरा यूनिवर्स थोड़ी है, उन्होंने तो पूरे ब्रह्मा जी के इसको भी नाप लिया था, समझ गए ना? सत्य लोग को भी नाप लिया था उन्होंने। तीसरा बोल कहाँ रखूं? अभी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, कहाँ रखूं? कि सर पर रखो, समझ गए ना? तो इतना मतलब उदार, मतलब अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है भले राजा, बट अटैचमेंट बिल्कुल नहीं। अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसलिए वो करना है, बट नो अटैचमेंट्स। सो आप नो अटैचमेंट्स कब होते हैं? जब वो हम अपने लिए कमा रहे हैं। तो भगवान के लिए अगर कमा रहे हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट की बात ही नहीं है। भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट की बात ही नहीं है। तो जब हम अपने लिए कमाते हैं तो फिर जाने पर दुख भी होता है। भगवान के लिए कमाते हैं, वह मेरा है ही नहीं है, तो वो रहे या जाए क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसको गुणातीत कहा गया है, मतलब तीनों गुणों के परे। भगवान के हर कार्य में जब आसक्ति डेवलप होता है, भगवान की सेवा में अगर आसक्त डेवलप होता है, तो भौतिक आसक्त क्या होने लगता है? अनासक्त होने लगता है। भौतिक आसक्ति क्या होने लगती है? अनासक्त होने लगती है। इसी का नाम भक्ति है, और ये सबको नहीं मिलती है। समझ गए? तो ये भक्ति कैसी है भाई? एक तो सब भी छीना जा रहा है एक तो सब भी छीना जा रहा है, आप कहते हो अनासक्त हो जाओ, और उसका बहुत बड़ा लाभ है। भक्ति जब हम धाम जाते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें घर अपना कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जगह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम जगह खरीदते हैं, मंदिर के लिए भी हमें जगह खरीदना पड़ता है। भगवान क्या सोचते होंगे, साला पूरा ब्रह्मांड मेरा है तो मेरा मंदिर बनाने के लिए भी जगह खरीदना पड़ता है भक्तों को। समझ गया? यस, जो भक्त मंदिर बनाने में मेहनत करते हैं, भगवान कहते हैं वैकुंठ धाम में उसका स्थान सुनिश्चित हुआ है। समझ गया? उसका साधारण घर भी नहीं है, महल होता है। समझ गया ना? महल होते हैं, और तुम जिन जिन को भी मतलब भक्त बनाए हैं, वो सब वहाँ पे भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। समझ गया? अगर तुम्हें वहाँ पे सेवक ज़्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? प्रचार। भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें भक्त चाहिए कि नहीं? यस। और वहाँ पे जो प्राप्त होता है उसका अंत बिल्कुल नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। जो भी वहाँ पे प्राप्त होता है उसका नष्ट नहीं होता। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 चीज़ें जो है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त करना। समझ गए? भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त करना,
भगवान के जैसे, हाँ क्या कहते हैं, सारूप्य, सामीप्य, भगवान के संग, भगवान हर हमेशा भगवान का संग प्राप्त करना, सारिष्टि, समझ गया ना, ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन शुद्ध भक्त देखो, शुद्ध भक्त का लेवल क्या है, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य, एकत्वमपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जना। भगवान कह रहे हैं मैं देता हूँ तो भी मेरा शुद्ध भक्त लेने के लिए तैयार नहीं है। ये शुद्ध भक्ति है। मैं देना चाहता हूँ फिर भी मेरा भक्त लेता नहीं है इसको। चाहता क्या है, विना सेवम, बिना मत सेवनम, मुझे अगर सेवा मिलता है तो मैं उसको ले लूँगा। अगर वहाँ पे सेवा नहीं है, जस्ट आओ ऐश करो और मज़ा करो, खाओ सो, नहीं चाहिए भाई ऐसी चीज़ें। भागवतम कहता है ये, बिना मत सेवनम जना। मैं देता हूँ तो भी वो लेता नहीं है शुद्ध भक्त। सेवा है तो बोलो, मैं फिर उसको प्राप्त करूँगा। आपका स्वरूप, आपके जैसा स्वरूप प्राप्त होता है तो सेवा है तो मैं कर लूँगा उसको। नहीं तो आपके जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ और मुझे ही लोग भगवान बोल के पूजने लगेंगे तो मेरा मेंटालिटी क्या होगा फिर? समझ गया ना। एक यहाँ पे किसी एक भक्त को अच्छा पोजीशन देकर देखो कैसा इमीडिएटली जागरूक हो जाता है। ईगो, अहंकार, समझ गया ना। मैं जो कहता हूँ वो करो, समझ गया ना। ऐसे ही नहीं प्राप्त किया मैंने ये। समझ गया ना। हाँ, और ऐसा जब प्राप्त होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इतना छोटा चीज़ प्राप्त होने के बाद इतना बड़ा अहंकार आ जाता है, तो स्वरूप भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होने के बाद तो क्या बोलेगा? जब पौंड्रक जैसा हो गया ना, मैं ही भगवान हूँ, ये तो छलिया है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा तो क्या होगा? नहीं चाहिए। सेवा है तो मैं ले लूँगा, नहीं तो नहीं। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। ये गुणातीत है, ये गुणों से ऊपर है। जब हम गुणों से ऊपर का अभ्यास करते हैं, विशुद्ध तत्व पर रहने का अभ्यास करते हैं, हाँ, तब जाके भगवान ये सब देते हैं। समझ गए। अगर छोटे बच्चे को तुम 2 लाख दे दो, वो क्या करेगा? छोटा बच्चा 2 लाख लेकर तो माँ बाप देगा क्या उसको 1 लाख? नहीं देगा। अगर वही बच्चा पढ़ा लिखा है, ये है वो है, और अपने पिता के बिजनेस को बढ़ा रहा है, और वो बच्चा कहता है मुझे 2 लाख चाहिए, ले ले। क्योंकि बाप को पता है ये गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बिज़नेस में लगाएगा, बिज़नेस को बढ़ाएगा। उसी तरह से जब हम भगवान के धन को अपना समझकर भोग करने लगते हैं तो नहीं देते भगवान। एंड स्पेशली भक्तों को तो नहीं देते, बाकी दूसरों को दे देंगे, ले जा तू अपने कर्मों का फल भोग बाद में। लेकिन भक्त मेरे है, मैं उसको भोगने नहीं दूंगा। समझ गया। इसलिए भगवान पहले लेते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, फिर बाद में दे देते हैं। कौन है उदाहरण इसका? यस, प्रभुपाद। पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे गुरु का आदेश है, पैसा मिल जाता है तो किताब लिखना है, हाँ, तो इससे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। लेकिन बढ़ा नहीं, पूरा ज़ीरो पर आया। 1 दिन का खाना भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। समझ गया ना। तो मैंने क्या सोचा, क्या हो गया, ऐसा हुआ। लेकिन मेरे गुरु का आदेश को मैंने जाने नहीं दूंगा। फिर प्रभुपाद मेहनत करना चालू की। फिर उन्होंने ऐसा बिज़नेस खड़ा किया
कि लोग आके डालने लगे और सेवा भी है तो बोलो कुछ। समझ में आया? तो अपने भक्तों को तब देते हैं जब वो अपने लिए नहीं, मेरी सेवा में डालता है। सारा धन भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तो भगवान देते हैं, क्योंकि वो सही कार्य करेगा। जैसे बच्चा जो है, हाँ, जैसे हमने छोटे बच्चे को 1-1.5 लाख देकर कुछ फ़ायदा नहीं है, और वह बड़ा बच्चा अगर बिज़नेस देखता है तो उसको क्या 1 लाख, क्या तो 10 लाख ले ले, और चाहिए तो बोल, है कि नहीं? कॉमन सेंस है ये। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी मूर्खता होती है, जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए। तू मूर्ख होगा लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। समझ गया ना? तू मूर्ख होगा, तू मांगने के लिए आ रहा है इधर, पैसा दे दो पैसा दे दो, समझ गया ना? लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, दूंगा तुझे, लेकिन पहला अभ्यास, पहले तीनों गुणों से ऊपर उठो, विशुद्ध स्तर पर आ जाओ, फिर तुम्हें निछावर कर दूंगा। तब तक तो उसे पता चलता है मेरा तो कुछ नहीं, सब भगवान की सेवा में ही लगाना है। सब ये है भक्ति। अभी अगर बुद्धिशाली व्यक्ति है तो कॉमन सेंस यूज़ करेगा, बट भगवान की सेवा में लगाना है तो मुझे खाना तो मिलेगा क्या? नहीं, कपड़े मिलेंगे, खाने मिलेंगे, मिलेगा क्या? नहीं, तो भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा ना कहीं, है कि नहीं? तो बुद्धिशाली व्यक्ति, आप जब भगवान के लिए कर रहा हूँ, इतने ऐश्वर्यशाली अखंड ब्रह्मांडों के नायक है, उनका मैं दास हूँ, और उनका दास रहेगा कैसे? इसका भी कुछ ऐश्वर्य रहेगा क्या? नहीं। हाँ हाँ, टाटा का सपोज एग्जीक्यूटिव है, कोई है, अच्छी तरह से कर रहा है उसका काम, तो उसके लिए टाटा बंगला देगा क्या? नहीं। हाँ? तो अब जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो क्या भगवान हमें झोपड़ी में रखेंगे? नहीं। ऑल टेम्पल्स आर पैलेसेस, समझ गए ना? और ये पैलेस में रहते हुए भी हम भोग नहीं करते, एक छोटे से खोली में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं। है कि नहीं? तो ये पैलेस भगवान का है, हम उनके सेवक हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे लिए एक रूम बस काफ़ी है, समझ गए? ये भाव जो है, ये हमें सारे आचार्य सिखाते हैं सभी। नारद मुनि, सोचो अभी, नारद मुनि जब भगवान के घर जाते हैं तो भगवान उनको अपने गद्दी पर बिठाते हैं, मेरे आसन पर बैठ, और सभी को बुलाते हैं, आ जाओ रानियाँ सब आ जाओ, पानी लेके आओ, जल लेके आओ, पाद प्रक्षालन करना है। नारद मुनि आए हैं, उनके चरण धोने हैं, समझ गए? उनके चरण धोने हैं। अभी भगवान स्वयं ऐसे भक्तों के चरण धो रहे हैं, सोचो उनका क्या लेवल है, क्योंकि वो अनासक्त है, समझ गया ना? और भगवान को ये बहुत प्रिय है, ये बहुत प्रिय है। नारद, सुखदेव गोस्वामी, सभी राजा होते हुए भी अनासक्त है, जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा नहीं है, समझ गया ना? और एक दिन जाना ही है, अगर हम नहीं देते हैं, हाँ, तो भगवान मृत्यु के माध्यम से छीन लेते हैं सब, समझ गया ना? भगवान का छीनने का तरीका अलग है। समझ गया? कैसे छीनेंगे हमें पता नहीं चलता है। इसलिए भावना ये रखो कि जो भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, हाँ, और हमें भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में लगाने से हमारा स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित हुआ, समझ गए? प्रभुपाद कहते थे, इतने अनगिनत जन्मों से, सिंस टाइम इममेमोरियल यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। एक लाइफ भगवान को दे दो, इतने सारे जीवन आपने भोग लिया है, एक जीवन भगवान को दे दो, समझ गया ना? सो उद्धार हो जाएगा। ये रहना चाहिए।
इसका अर्थ यही है। सो भगवान की सेवा क्या पूर्व काल में समस्त मुनि महामुनि, पूर्व काल में मतलब पहले से करते आ रहे हैं और उन्होंने प्राप्त किया है और उनका अनुभव हमें बता रहे हैं। बट हमें उनका अनुभव जो है कहते रहते हैं ऐसे ही, हम अपना देखेंगे भाई, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। बट वो कह रहे हैं हमने सेवा की और इन चीज़ों को हमने प्राप्त किया है, इसलिए आप भी करो। नारद जैसा मतलब नारद जैसे तो नहीं बन सकते उनके पदचिन्हों पर चलने से, समझ गए, लेकिन उनके कुछ गुण तो हम में आ सकते हैं। दूसरा नारद नहीं बनेगा, समझ गया ना, बट वैसे गुण आ सकते हैं। क्लियर? तो श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित है और वे सभी भगवान के दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। परम लाभ का अर्थ क्या है यहाँ पे? जो कभी नष्ट नहीं होता, एक बार प्राप्त होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। वो शरीर भी नष्ट नहीं होता है, वो ऐश्वर्य भी नष्ट नहीं होता है, वो गुण भी नष्ट नहीं होते हैं, कुछ नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिवाजी महाराज आए थे, तुकाराम जी ने बाद में क्या हुआ? शिवाजी महाराज आए थे, तुकाराम क्या हुआ? महीने से भी दे दिए वापस, सारा दे दिया वापस। ले जाओ भाई, मेरे काम का नहीं, मेरे लिए तो ये कंकर के जैसे है, रेती और कंकर के जैसा है, इसकी मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने देखा क्या त्याग है इनका, समझ गया ना, तो उन्होंने सारा अपना मुकुट निकाल कर नीचे रख दिया, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो, समझ गया ना। फिर शिवाजी महाराज को तुकाराम महाराज ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद बोला मेरा अभी आदेश है राजा को फिर वो आदेश देने लगे, तुम वापस जाओ राजपाट। वो तो राजपाट छोड़ के आए थे, मैं जाऊंगा ही नहीं अभी वापस, मुझे आपके साथ ही रहना है। तो शिष्य बनने के बाद फिर उन्होंने आदेश दिया तुम्हें वापस जाना है, ऐसे तुम जैसे राजा की आवश्यकता है, समझ गया। तो फिर वो उनके गुरु के आदेश के अनुसार वापस गए और जाते समय ऐसी परिस्थिति आई थी, मुगलों को पता चला कि शिवाजी आए हैं यहाँ पे, समझ गए ना। तो यही समय है उनको पकड़कर बंदी बनाकर मारने का, समझ गए ना। और ये न्यूज़ पता चला तुकाराम महाराज को, समझ गया। जिस विठल मंदिर में, वो मंदिर अभी भी है पुणे में, समझ गए, जिस विठल मंदिर में तुकाराम महाराज उनको उपदेश दिए, कई दिनों तक उपदेश दिए, क्योंकि उनका घर तो देहू में है। फिर पुणे के तरफ फिर वो आए और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, कई लंबे समय तक तुकाराम महाराज से शिक्षा ग्रहण की और बोले आप जाओ, तुम आप अपना राज्य पाठ कर लो, अभी तुम्हें पर्याप्त शिक्षा दिया है मैंने, मेरा आदेश है तुम जाओ और राजपाट कर लो। तो फिर जब पता चला, उसके पहले पता चलता है कि मुगलों को पता चलता है कि यहाँ पे अभी शिवाजी आए हैं, इनको पकड़ो। तो जब पकड़ने के लिए चारों ओर से घेरे थे, तुकाराम महाराज को ऐसा लगा, हरे कृष्णा, थोड़ा शांत। तुकाराम महाराज को ऐसा लगा कि मैं 7 दिन तक यहाँ पे इनको शिक्षा दिया है, अब मुगलों ने घेर लिया है शिवाजी महाराज को। तो विट्ठल के उस मंदिर में, विट्ठल वहाँ पे गए
और ऐसा भजन गाया, अल्टीमेटली भगवान को गाली देने लगे। समझ गए ना? इस भजन में भगवान को तुकाराम महाराज गाली देने लगे, तू है क्या सही में, इस तरह से डांटने लगे। तो फिर तब जो है ये अभंग है, समझ गए? तब तो वहाँ से भगवान स्वयं अनेक शिवाजी महाराज बनकर आते हैं। अनेक शिवाजी महाराज इस दरवाजे से निकलते हैं, उस दरवाजे से निकलते हैं, पता है फिर कौन, सब कंफ्यूज हो जाते हैं किसको है। इस तरह से वो बैटल हार जाते हैं तो युद्ध को, और शिवाजी निकल जाते हैं। समझ गए? ऐसा हुआ।